हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले थोड़ा हम इसके बारे में देख लें। यहाँ पे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर पावर 2 होता है। अब जितने पावर होते हैं उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं। ये हम पॉलिनोमियल में देख चुके हैं 9th में। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। तो हमें कितने रिजल्ट सॉल्यूशन मिलेंगे? 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। इसको हम ज़ीरोज़ भी कह सकते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं। क्यों ज़ीरोज़? इसलिए कहते हैं कि हम इसके इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं तो सॉल्यूशन ज़ीरो के सामने की तरफ मिलता है। और रूट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फाइनल होता है, उसके आगे उसका कोई एक्सपेंशन नहीं होता है। तो हम उसको सॉल्यूशन, ज़ीरोज़, रूट कुछ भी कह सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द रूट्स यानी कि सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन में। हमें फैक्टर निकालने हैं लोएस्ट पार्ट तक, और उसके लिए हमारे पास एक मेथड है टू स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये ट्राइनोमियल है तो उसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम उसको टेट्रानोमियल यानी कि 4 टर्म्स में डिवाइड करेंगे। फिर उसके कॉमन निकाल के हम फैक्टर निकाल के इसके ज़ीरोज़ या रूट्स फाइंड करेंगे। उसके लिए आप 9th में वो कर चुके हो, मैं यहाँ पे वापस समझा रही हूँ। हमें ये मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो उसके लिए मुझे इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म के जो भी कांस्टेंट होता है नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको देखना पड़ता है। यहाँ पे यहाँ तो है ही नहीं फर्स्ट टर्म में, लास्ट टर्म में है 10। अब 10 के मुझे 2 पार्ट करने हैं। वो 2 पार्ट ऐसे करने हैं, यहाँ पे साइन है सब्ट्रैक्शन, तो वो पार्ट ऐसे मुझे करने जिसका सब्ट्रैक्शन 3 आना चाहिए। और यहाँ पे जो साइन है वो फर्स्ट टर्म की होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है तो मैं 5 2 जा 10 करूँगी। और यहाँ ये जो साइन है वो करना होता है मिडल टर्म लाने के लिए। तो 5 में से मैं 2 को माइनस करूँगी तो मिडल टर्म 3 भी आ गई। पर अब यहाँ पे माइनस की साइन है तो इसकी फर्स्ट साइन मुझे नेगेटिव डालनी होगी। अब ये नेगेटिव करेंगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और हमें तो करना है सब्ट्रैक्शन। तो मैं फिर क्या करूँगी, इसको प्लस कर दूँगी। तो अभी तो प्लस माइनस माइनस ही होगा तो सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये 4 टर्म में हो गया तो ये 2 टर्म की पेयर बना के हम उसमें से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा x। अब बचा x माइनस 5। इनमें से कॉमन निकल रहा है 2 तो बचा x। अब देखो हर बार बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ये साइन इधर आती नहीं है। हमें ये टर्म को इसके साथ रिलेटेड है तो ये साइन इसके साथ मैच करनी होती है। जैसे कि प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे माइनस आएगा। अगर यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है। और यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया तो 2 5 जा 10 तो 5 आएगा। अब ये 4 में से 2 टर्म बन गई, इसमें से भी अभी कॉमन निकल रहा है x माइनस 5 और बाकी बचा x प्लस 2। अब ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें रूट ढूंढना है। रूट ढूंढना है तो क्या होगा, ये x माइनस 5 इक्वल टू 0 लगेगा और ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 लगेगा। अब मुझे रूट यानी ये x की वैल्यू ढूंढनी है तो ये माइनस है, इक्वल के सामने जाएगा तो प्लस, और ये प्लस है, इक्वल के सामने जाएगा तो माइनस। तो उसके 2 रूट मिले, +5 और -2।
है ना आसान। बस आप एक बार समझ लो तो आसानी से आप कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म में भी कांस्टेंट है और लास्ट में भी है, तो पहले हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 2 12 आया। अब मिडल टर्म में यहाँ कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो 1 कहलाता है। तो हमें 12 के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन या माइनस की साइन है तो सब्ट्रैक्शन आए, सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। 4 3 12 और 4 माइनस 3 1। और ये फर्स्ट यहाँ पे प्लस की साइन है तो ये फर्स्ट टर्म प्लस रहेगी, तो ऑब्वियसली प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन ही हो जाता है, तो हमें और कोई चेंज करना नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखे फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें ऐसी की ऐसी लिखनी होती है। यहाँ पे फर्स्ट 4 लेंगे हम और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है तो ये -3 लेंगे। अब -6 = 0। अब 2 2 की टर्म बनाएंगे, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 2 निकलेगा और x, तो अब बच्चा यहाँ पे x और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे माइनस कॉमन निकला 3, बच्चा x, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 2 6। वापस 2 टर्म हो गई, उसमें से जो कॉमन निकलता है वो निकालेंगे। अब बच्चा 2x माइनस 3 = 0। अब क्या होगा, ये 0 दोनों को लागू पड़ेगा, x प्लस 2 = 0, 2x माइनस 3 = 0। ये प्लस है सामने जाएगा तो माइनस, ये माइनस है इक्वल के सामने जाएगा तो प्लस, और ये मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीज़न में आ जाए, है ना आसान। ये इसके दो रूट हमें मिल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे रूट है पर कोई उसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ये कांस्टेंट टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 इंटू √2। अब √2 इंटू √2 होल 2 हो जाता है और 5 5 2 10 मल्टीप्लिकेशन आया। अब 10 के मुझे ऐसे दो पार्ट करने हैं, यहाँ पे प्लस की साइन है तो जिसका एडिशन मिडल टर्म 7 है तो 7 आएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, 5 2 10 होता है और 5 + 2 7 होता है। और यहाँ पे प्लस की साइन है तो ये तो प्लस ही है, तो हमें कोई साइन भी चेंज नहीं करनी है। हमेशा हमें साइन चेंज करने के वक्त ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब सिर्फ मिडल टर्म को ही चेंज करेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारी ऐसी की ऐसी रहेगी। अब वापस इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकलेगा x, तो क्या बचेगा √2x + 5 प्लस, अब देखो यहाँ पे तो ऐसे कुछ कॉमन नहीं निकलता है, पर ये होल रूट बनता कैसे है, √2 इंटू √2 से बनता है, तो इसके दो पार्ट कर दे तो √2 कॉमन निकलेगा, तो ऐसे हम √2 कॉमन निकालेंगे, तो बाकी बच्चा √2 निकल गया तो √2x हुआ, और ये तो कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 5 बचा। अब वापस इसका दो ग्रुप करके कॉमन निकालेंगे। एक बार आप समझ जाएंगे फिर सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हर एक टर्म को 0 लगेगा, अब इसको भी लगेगा 0। अब ये प्लस है इक्वल के सामने जाएगा तो माइनस, और ये मल्टीप्लिकेशन में है सामने जाएगा तो डिवीज़न में। ये हमें मिल गए। यहाँ पे क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 2 3 फिनिश होते हैं। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।